आप ड्रॉपर हो, एक से ज्यादा अटेम्प्ट दिए, सिलेक्शन नहीं हुआ, आप सोच रहे हो एक और अटेम्प्ट देते तो क्या वो वर्थफुल रहेगा या नहीं रहेगा। आपके आसपास रहने वाले लोग कहते हैं कि अगर इतने ड्रॉप में नहीं निकला तो अब क्या निकलेगा। बोलते हैं इससे अच्छा तो पटवारी की एग्जाम निकाल देते तो एक बार में जॉब लग जाती। बोलते हैं अगर गलती से आपका एमबीबीएस निकल भी जाता है इन 3-4 ड्रॉप के बाद, फिर डॉक्टर बनने में तो 10 साल लगते हैं। डॉक्टर बनना बहुत टफ है, अपने पैरों पर खड़ा होने में समय लगता है। ये सारे क्वेश्चन जब आप सुनते हो तो आप डिमोटिवेट हो जाते हो। तब आपको क्या करना चाहिए? फिर आपको ये सब सुनने के बाद आपको ऐसा लगता है वाकई में यार टफ तो है, तभी मुझे इतना समय लग गया निकालने में। अगर इतनी आसान होती तो अब तक तो मैं निकाल लेता। तो यार आप पहले मेरी बातें सुनो, उसके बाद आप खुद डिसाइड करना कि ये टफ है या इजी है। देखो वाकई में एमबीबीएस टफ हो सकती है या इजी हो सकती है, ये आप डिसाइड करोगे ना, क्योंकि आपको पता है आप पढ़ने वाले हो। लेकिन उससे पहले क्या नीट निकालना इतना टफ है? देखो आप ना इसे क्वेश्चन आंसर के लेवल पर समझो। मैं अपनी जर्नी के थ्रू आपको बताता हूँ। पहला क्वेश्चन, क्या आप ड्रॉपर हो? तो हाँ मैं ड्रॉपर हूँ, मुझे नीट निकालने में 4 साल लगे। और जब मुझे कोई ड्रॉपर बोलता है तो मुझे बुरा नहीं लगता, क्योंकि जो सही है वो सही है। अब दूसरा क्वेश्चन कि मुझे इतना टाइम कैसे लगा। देखो हर कोई इंसान बोर्न टैलेंटेड नहीं होता, मुझे चीजें सीखने में थोड़ा वक्त लगा। हालांकि 11th-12th का ही सिलेबस था, लेकिन मैंने 11th-12th गवर्नमेंट स्कूल से की थी, तो आप मेरा वेस का अंदाजा लगा सकते हो कि कैसा होगा। मैंने धीरे धीरे चीजें सीखी, गेन करी, देन उसके बाद उसका सही तरीके से यूटिलाइज किया। और नीट निकालने के लिए मुझे एक चीज समझ में आई प्रिपरेशन की ड्यूरिंग, कि आपके लिए स्ट्रेटेजी बहुत मैटर करती है। तो यार वक्त लगा चीजों को सीखने में, लेकिन जो सीखा खुद से सीखा। तो मेरे लिए 4 अटेम्प्ट देना वर्थफुल था, क्योंकि मैंने उसे वर्थफुल बनाया। मेरे पास टाइम था, मैंने चूज किया उस समय को, और मेरे ऊपर ये डिपेंड करता था कि मैं उसे बेस्ट बनाऊं या फिर वेस्ट कर दूं। लोग बोलते हैं पटवारी की एग्जाम दे देते हैं, यह एग्जाम दे देते हैं, वो एग्जाम दे देते हैं, तो ये हो जाता वो हो जाता, फलाना 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 ब्ला ब्ला ब्ला। सोचो यार आपने नीट वाले प्रोफेशन को चूज किया, अगर आप किसी और प्रोफेशन को चूज करते या बाय चांस आपकी किसी चीज में और जॉब लग जाती, तो अब क्या आप सरवाइव कर पाते? आपका जो सपना था बचपन से, या फिर जब से भी आपको डेडिकेशन थी कि मुझे डॉक्टर बनना है या मुझे ये करना है, मुझे इस प्रोफेशन को चूज करना है, और अगर आप वो चीज नहीं करते तो क्या आपको सेटिस्फेक्शन मिलती? ये बात आपको अच्छे से पता है कि आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती, इसीलिए आप ड्रॉपर हो, इसीलिए आप अभी तक नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो। तो क्या एक अच्छा डॉक्टर बनने के लिए 10 साल लगते हैं? देखो डॉक्टर आप 4 साल में बन जाते हो, 1.5 साल की इंटर्नशिप होती है, इंटर्नशिप में आपको 15 से 20 हजार का स्टाइपेंड मिलने लगता है। उसके बाद आप जितना पढ़ना चाहो, जितनी डिग्री लेना चाहो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्या एमबीबीएस टफ है? तो देखो यार, अगर आप नीट निकाल सकते हो ना, तो आप कोई सा भी एग्जाम निकाल सकते हो। अगर बाकी में नीट इतना टफ होता, अगर बाकी में नीट इतना टफ होता, तो हर साल जो 15 लाख से ज्यादा बच्चे एग्जाम देते हैं, तो वो क्या इस प्रोफेशन को चूज करते? लेकिन यार जब लोग बाग आपके पास अगर आपसे उल्टे सीधे क्वेश्चन पूछते हैं, तो आप कुछ बोल नहीं पाते हो, आप डिमोटिवेट हो जाते हो, आपको भी लगता है कि हाँ सामने वाला सही तो बोल रहा है। तो यार आप ऐसा सोचो कि आपकी लाइफ के ये वही 4 लोग हैं जो आपकी टांग पकड़कर आपको पीछे खींचेंगे, आगे नहीं बढ़ने देंगे। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन ये है कि कुछ सालों के लिए, जब तक आपका सिलेक्शन ना हो, लोगों के बीच में से गायब ही हो जाओ, एकदम सोशल होना बंद ही कर दो, और पढ़ो। और इतना पढ़ो, तब तक पढ़ो कि आपको खुद पर प्राउड फील हो, खुद के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस जनरेट हो जाए कि हाँ अब तो मैं इस एग्जाम को निकाल सकता हूँ। अब लोगों का क्या है, लोग बाग तो आते जाते रहते हैं, लेकिन अगर आपकी फैमिली आपके साथ है, तो आपको किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं। तो यार बात इतनी सी है ना, मेहनत करो और ब्रेक द लेग ऑफ हार्ड वर्क। तो यार बात इतनी सी है कि मेहनत करो, और इतनी करो कि आपका एग्जाम निकल जाए, क्योंकि जब एक बार एग्जाम निकल जाता है ना, तो आपने कितने ड्रॉप्स लिए, आपको कितना वक्त लगा, वो कुछ भी नहीं याद रहता। लोग आपका रिजल्ट देखते हैं, और जब आपका रिजल्ट पॉजिटिव नहीं आता ना, तो वो कहते हैं, तो एक तरीके से लोग भी आपको मोटिवेट ही करते हैं, बस वो नेगेटिव तरीके से करते हैं, और आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उस बात को कैसे लेते हो। तो मेहनत करो। ऐसा कहते हैं कि आप जो नॉलेज गेन करते हो वो नॉलेज कभी वेस्ट नहीं जाता। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखना, अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो वही चीजों पे फोकस करना जो उस एग्जाम से रिलेटेड है और उस एग्जाम में पूछी जाती है, क्योंकि वो नॉलेज कोई काम का नहीं आता जो आपके क्वेश्चन सॉल्व ना कराए, क्योंकि लोगों को एट द एंड आपका रिजल्ट चाहिए। आपने कितनी मेहनत की उस पर कोई ध्यान नहीं देगा, वो तो सेकेंडरी चीज है, प्राइमरी चीज आपका रिजल्ट मैटर करता है। तो अपना जो रिजल्ट रहता है ना, उसको पॉजिटिव बनाना है, उसको अपने फेवर में लेके आना है, और उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। सो कीप हार्ड वर्किंग विद स्मार्ट वर्क। और अगर आपको कोई और क्वेश्चन है, तो आप इंस्टाग्राम पर मुझसे पूछ सकते हो। इंस्टाग्राम आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बेस्ट ऑफ लक।